चाहिए। Messenger RNA is nothing but a molecule. It's a molecule that carries genetic instructions from DNA to ribosomes. Now DNA is the preliminary material जो कि RNA के पहले होता है। DNA से RNA बनता है, that process is known as transcription, and RNA से प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है, जो भी जेनेटिक डेटा उसके पास रहता है डीएनए से जो मिलता है, वो उसको प्रोटीन तक लेके जाना होता है। दैट इज द वर्क ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है। सो राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस इनटू प्रोटीन। राइबोसोम्स पे जैसे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन राइबोसोम्स पे आती है, सो ट्रांसलेशन का बेसिक मेथड है कि हम राइबोसोम्स से जो ट्रांसलेशन होता है दैट हैपन्स इन द राइबोसोम्स। आपके जो बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वही प्रोटीन प्रोड्यूसर होते हैं, वहाँ पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट। तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए आता है टू राइबोसोम्स, राइबोसोम्स उस मशीन को, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू रीडेबल फॉर्म विच इज इनटू प्रोटीन फॉर्म, राइट। तो साइंटिस्ट जो हैं वो सिंथेटिक एमआरएनए को डिजाइन कर सकते हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करेगा सेल को एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, सच एज द स्पाइक प्रोटीन ऑफ अ वायरस और एनी पार्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया जा सके और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। Now, a brief history and development of mRNA technology, like how it came into picture. See, mRNA vaccines बहुत नोन थी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम, बट वो उस टाइम से और ज़्यादा इवॉल्व हो गई। द साइंस बिहाइंड दैम हैज़ बीन इवॉल्विंग फॉर ओवर 30 years नाउ, बट जब कोविड-19 आया उसके बाद वो वैक्सीनेशन प्रोसीजर ज़्यादा हेल्पफुल और फेमस हो गया। सो अर्ली रिसर्च इन द 1990s जो हुई थी उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बिकॉज एमआरएनए अनस्टेबल था, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था बॉडी के अंदर। सो देर आर देयर वाज दीज डिसएडवांटेजेस जो उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू डील विद इट। बट ब्रेक थ्रू कैसे आया? ब्रेक थ्रू केम फ्रॉम मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स। जब मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स मिले, तो हम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। सो मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स जब मिले तो वो इम्यून ओवर रिएक्शन को रिड्यूस किया उसने। इम्यून ओवर रिएक्शन जो हो रहा था कि इम्यून इन्फ्लामेशन हो रहा था, इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था इम्यून सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं रोका गया विद मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स एंड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। सेफ डिलीवरी के लिए लिपिड नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया गया कि वो सेफ एमआरएनए की डिलीवरी सेल तक कर पाएँ। सो ये जो ब्रेक थ्रूज थे, इट पेव्ड द वे फॉर रैपिड